दुरूद बर सालारे कारवाने बाबिल, आपने ये गंदम कहाँ से हासिल की है? आप पर भी दुरूद हो। मिस्र से आए हैं, आप भी जाइए, खाली हाथ नहीं लौटेंगे। क्या अभी काफी मसाफत बाकी है? वो मिस्र की हिफाजती चुंगियां नजर आ रही हैं, ज्यादा दूर नहीं है, करीब है। सिपास गुजार हूँ, खुदा निगहदार। खुदा निगहदार। जल्दी करो, जल्दी जल्दी कदम बढ़ाओ। वाह, अब तक तो बड़ी बेजारी से मिस्र आ रहे थे, अब क्या हो गया? अब तक कोई उम्मीद जो न थी। कहाँ जा रही हैं? हवा बहुत सर्द है, आप बीमार हो जाएंगी। सर्दी का इलाज तो गर्म लिबास से किया जा सकता है। अगर आसमान से पत्थर भी बरसे तब भी मैं जरूर जाऊंगी। रुक जाइए, मौसम के बेहतर होते ही साथ चलेंगे। क्या गोशा नशीन हो जाना रस्म आशिकी है? उस पत्थर के मुजस्मे के सामने इतने दिन बैठी, इंतजार किया, क्या हुआ? क्या यूसुफ आए? आप इस मुसलसल इंतजार से थकी नहीं? आखिर तुम लोग समझती क्यों नहीं? हर रात यूसुफ की दीदार की उम्मीद में आंखें बंद करती हूँ और सुबह उसके दीदार की आस में उस पत्थर के मुजस्मे के सामने इंतजार करने बैठ जाती हूँ। यूसुफ का इंतजार ही अब मेरा मकसद हयात है। मैं कभी भी मायूस होकर इंतजार करने से नहीं थकूं। अब सिर्फ यूसुफ का इंतजार ही तो मेरे पास रह गया और तुम लोग मुझे से मना कर रही हो। अब हम आपके पीछे नहीं आएंगे बानो। जहाँ जाना चाहती हैं जाएं। आप दीवानी हो गई हैं, बिल्कुल दीवानी। अगर आपने अपनी जिंदगी बर्बाद कर डाली है तो हम क्यों बर्बाद करें? चलो, मैं तो इतनी सर्दी में बाहर नहीं निकल सकती। इनके लिए अपना दिल जलाना बेकार है। जुलेखा, क्या इस सर्दी में तुम्हारा कोई घर या ठिकाना नहीं है? कसर है ना महल की तरह कुशादा, कब्र की तरह तंग, जिंदान की तरह तारीक। घर है मेरा। जो भी है यहाँ से तो बेहतर होगा। यहाँ तो बीमार पड़ जाओगी। मैं किसी की मुंतज़िर हूँ। किसी ने बताया है कि वो आएगा। अगर नहीं आया तो चली जाऊंगी। चलो चले। क्या हुआ? तुम लोगों ने तो मुझे मेरे हाल पर छोड़ दिया था ना। कोशिश तो बहुत की लेकिन हो ना सका। हमें आपकी आदत हो गई है बानो। बचपन से आँख खोलते ही सिर्फ आप ही को देखा है। आप ही के कसर में पले बड़े हैं। किसी और जगह से तो हम वाकिफ भी नहीं। मेरा पीछा छोड़ दो। मेरी तन्हाइयों में मुखल मत हो। लेकिन हम आपको यूं तन्हा तो नहीं छोड़ सकते ना। तुम्हारे साथ जब होती हूँ तो तन्हा हो जाती हूँ।
वरना हमेशा हर जगह यूसुफ मेरे पास होता है। तुम दोनों के आते ही वो मुझे छोड़कर चला जाता है। क्या इनका ये इश्क हवस पर मबनी है? क्या अब भी वो कोई नफसानी ख्वाहिश रखती हैं? मुझे नहीं लगता। अब जुलेखा के पास बचा ही क्या है जो वो कोई नफसानी ख्वाहिश रखें। वो जैसे जैसे बूढ़ी होती जा रही हैं उतनी ही दिलनशीन होती जा रही हैं। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मैं जुलेखा को भी पसंद करने लगी हूँ और इश्क जुलेखा को भी। नाम और पता वगैरह लिख कर दे दो। हम 10 भाई हैं। मैं लावी हूँ, ये शमून, यहूदा, जाद, दान, जबूलू, यसाकिर, अशीर, निफ्ताली, रूबीन। हम सब फर्जंदान याकूब और किनान के रहने वाले हैं। तुम 10 अफराद भाई हो, तिब्स किस लिए आए हो? दूसरे लोग किस लिए आए हैं? हम भी दूसरों की तरह। तुम्हें दूसरों से कोई मतलब नहीं होना चाहिए। मेरे सवाल का जवाब दो। तुम लोगों की मिस्र आने की वजह क्या है? हम गंदुम खरीदने के लिए मिस्र आए हैं। हमारी सरजमीन किनान भी कैद की जद में है। हमें बताएं अब हमें क्या करना होगा। हमें मामूर किया गया है कि अजनबी लोगों की मुकम्मल मालूमात हासिल करें। हमें मालूम होना चाहिए कि तुम लोगों ने इससे कबल यहाँ से गंदुम हासिल किए या नहीं। आया गंदुम के ताजिर हो या काहतज़दा। अपने नाम, पते और कुल तादाद लिखो। ये इतने सारे बहाने किस लिए? अगर गंदुम नहीं बेचना है तो इतना तंग क्यों कर रहे हो? ये यहाँ के कवानीन हैं। अगर कबूल नहीं है तो जा सकते हो। जाओ, कोई गंदुम नहीं है यहाँ। बस करो शमून। मैं आपसे माजरत चाहता हूँ जनाब। अगर ये कवानीन सबके लिए हैं तो हम भी इनका एहतराम करेंगे। आप बताइए अब हमें क्या करना होगा। अपने तमाम कवायद इस कागज पर दर्ज करें। वो हम जनाब यूजारसिफ की खिदमत में पेश करेंगे। देखें वो क्या हुक्म देते हैं। तुम और तुम्हारे दीगर भाई मेरे हुक्म लाने तक यही दरवाजे के बाहर इंतजार करें। बहुत बेहतर जनाब। इसमें लड़ने झगड़ने की तो कोई बात ही नहीं। हम यहाँ गंदुम लेने आए हैं या लड़ने झगड़ने? तुम लोगों की तो आदत हो गई फितना फसाद की। या नबी खुदा, दरवाजा सूरिया का निगहबान गुजारिशात पेश करना चाहता है। क्या इजाजत है? हाँ, बुला लीजिए उसे। दुरूद बरारी जनाब यूजार से। दुरूद खुदावंद हो तुम पर भी। हाँ कहो, क्या बात है? गुज़िश्ता हफ्ते दरवाज़ा सूरिया से शहर तिब्स में दाखिल होने वाले गैर मुल्कियों की कुल तादाद 390 थी। सब ने एक एक बोरी गंदुम खरीदी और उसी दरवाजे से वापस चले गए। उन सब का ताल्लुक़ हमारे क़ुर्ब जवार के हमसाए ममालिक शामात वगैरह से था। बस और कोई ख़ास बात नहीं है। अलबत्ता आज 10 भाई जो अपने ताल्लुक़ किनान से बताते हैं वारिद शहर होना चाहते हैं। किनान से 10 भाई? नाम नहीं पूछे उनके? क्यों नहीं आली जनाब, उनके नाम इसमें दर्ज कर दिए गए हैं। वही है, बने इस्राइल। क्या हुआ नबी खुदा? क्या कोई नाखुशगवार वाकया पेश आया है? इसमें ऐसा क्या लिखा हुआ था? कुछ नहीं बानो, सिर्फ उन 10 भाइयों के नाम दर्ज थे। मालिक, उन्हें एहतराम के साथ कसरे आखनातून ले जाइए। आपको खुदा का वास्ता कुछ तो बताएं। आखिर आप कुछ बोलते क्यों नहीं?
बिलाखिर तकदीर मेरे भाइयों को मिस्र ले आई है ताकि वादा खुदाबंदी की तकमीलियत का अपनी आंखों से मुशाहिदा कर सकें। इतने तवील अरसे बाद? इरादा खुदाबंदी यही था कि हम एक दूसरे से इतने अरसे दूर रहें। बस मेरा आपसे ये तकाजा है कि यहाँ मेरे भाइयों की मौजूदगी का किसी को इल्म न होने पाए। खुदाया सिपासगुजार हूँ, सिपासगुजार हूँ। कहाँ है? ये हैं। क्या आप लोग किनानी हैं? जी हाँ, हम सब किनान से आए हैं। आप लोग तो 10 अफराद से ज्यादा हैं। मुझे तो बताया गया था कि 10 किनानी भाई हैं। बस हम 10 भाई हैं, बाकी सब काफिले वाले हैं। मैं अजीज मिस्र की जानिब से आया हूँ। अगर आपको किसी किस्म की तकलीफ हुई हो या इंतजार की जहमत उठानी पड़ी हो तो हम माजरत चाहते हैं। आप 10 भाई तिब्स में दाखिल हो सकते हैं। मुझे हुक्म मिला है कि आप लोगों को अजीज मिस्र के कस्र ले जाऊं। और बाकी किनानियों का क्या होगा? बाकी सब लोग गंदुम की वसूली के लिए जा सकते हैं। आप सब भाई मेरे साथ तशरीफ लाइए। आखिर हम 10 भाई ही क्यों? ये तो मुझे नहीं मालूम, ये आप खुद अजीज मिस्र से पूछ लीजिएगा। तशरीफ लाइए। घबराइए मत, आप अपनी गंदुम हासिल करने जाइए। वापसी में आकर इसी दरवाजे पर एक दूसरे से मिल लीजिएगा। इनके जानवरों को उनकी वापसी तक अस्तबल ले जाइए और उनकी देखभाल करें। आइए। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, कहाँ इतनी सख्ती बरती गई और कहाँ अब इतनी नरमी से पेश आया जा रहा है। आखिर हमें अजीज मिस्र के कस्र क्यों ले जाया जा रहा है? वो सख्ती अदम आगाही के बाइस थी जो मामूर ने की थी, और ये नरमी उस मेहरबानी और मेहमान नवाजी की बदौलत है जिसका अजीज मिस्र ने हुक्म दिया है। क्या वो सब पर इतने ही मेहरबान हैं? अहले मिस्र यूजार सीफ की परस्तिश करते हैं। वो सबके साथ ही निहायत मेहरबान हैं। अलबत्ता सबको कसर में मदू नहीं किया करते, और इसकी वजह बेहतर होगा आप खुद उन्हीं से पूछ लीजिए। मैं नहीं जानता। देख रही हैं आसनाद, ये 10 मेरे भाई हैं, लेकिन मैं किसी को भी पहचान नहीं पा रहा। ये फरमा रवाए मिस्र जनाब आखनातून का कसर है। आप पहले कबीले वाले हैं जिनको यहाँ आने की सादत मिली है। लेकिन वो जो सबसे आगे आगे मालिक के साथ चल रहे हैं वो लावी हैं। उनका चेहरा खूब अच्छी तरह याद है। मेरे सबसे अच्छे भाई हैं। उन्होंने ही मुझे कत्ल होने से बचाया था। या खुदा, इनके बाल कितने सफेद हो गए हैं। देखा जमाने के सर्दो गर्म ने उनकी क्या हालत कर दी है। और वो जो सबसे आखिर में खड़े हैं वो यहूदा हैं। हर तरफ मशकूक नजरों से देख रहे हैं। वो हमेशा ही मशकूक रहते हैं। वो अभी तक अपनी उसी फितरत पर कायम है। ओह मेरे खुदा, ये सब लोग कितने बदल गए हैं।
उम्मीद करता हूं कि बिन्यामीन भी उनके साथ ही में हो। उनमें से अक्सर के सर और दाढ़ी के बाल कितने सफेद हो गए हैं। आसनाद, क्या वो भी मुझे नहीं पहचान पाएंगे? परेशान मत होइए, आप उम्र में सबसे छोटे थे, लिहाजा सबसे ज्यादा तब्दीली आप ही में आई होगी, खासकर इस लिबास में। उम्मीद है ऐसा ही हो। चलें। खुदावंदा, मैं किस तरह उनके सामने जाऊं? अगर मुझे पहचान लिया तो? घबराएं मत, वो आपके भाई हैं नबी खुदा, कुछ भी नहीं होगा। वो भाई जो मेरे कत्ल का इरादा रखते थे और अब भी नहीं मालूम कि वो किन खसलतों के हामिल हैं। और वैसे भी मेरे जहन में उनके लिए एक मंसूबा है, लिहाजा मैं अभी ना पहचाना जाऊं तो बेहतर है। फिर वही मोहर मऊद। मालूम नहीं इस इस्म में ऐसा क्या राज पोशीदा है कि जब भी मैं इससे मुतवस्सल होता हूं तो मुझे सुकून मिलता है। मैं चंद्रुद्दीन अपने पास ही रोकना चाहता हूं। आज कई वर्षों के बाद मैंने इन्हें देखा है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि आखिर हम लोग यहाँ क्या कर रहे हैं। आपके ख्याल में अजीज मिस्र को हमसे क्या काम हो सकता है? हमें यहाँ नहीं आना चाहिए था। लगता है ऐसी मुसीबत में फंस गए हैं जिससे रिहाई अब मुमकिन नहीं। इसके बरक्स मुझे तो निहायत सुकून महसूस हो रहा है और इनके इरादे भी नापाक मालूम नहीं होते हैं। हुक्म की तामील हो चुकी है, अब क्या हुक्म है? मेरे भाई हमारे मेहमान हैं, कुछ रोज यहाँ कयाम करेंगे। नीमी साहबू से कहिए कि उनके कयाम और तोआम के लिए बेहतरीन एहतमाम करे। जनाब मालिक, मुझे ऐसा महसूस हो रहा है जैसे वो लोग खुश नहीं हैं। वो लोग यहाँ लाए जाने का सबब जानना चाहते हैं। उन्हें बताइए कि अगर अजीज मिस्र के इरादे नेक न होते तो इस वक्त वो यहाँ कसर में न होते। आप बेफिक्र हो जाइए, उन्हें मुतमईन करना मेरा काम है। खुश आमदीद। मैं उम्मीद करता हूं कि यहां इस तवील मुसाफत की थकान और खस्तगी दूर हो जाएगी। आखिर हमें यहाँ क्यों लाया गया है? अजीज मिस्र को भला हमसे क्या काम है? बिलाशुबा जिन्हें सजा देना मकसूद होता है उन्हें कसर में नहीं लाया जाता। अलबत्ता ये कि अजीज मिस्र को आपसे क्या काम है ये तो वो खुद ही बताएंगे। मैं फकत आपकी पजीराई और खिदमत पर मामूर हूँ। नीमी साहबू अजीज मिस्र के मसाइब खास आपकी खिदमत के लिए हम वक्त मौजूद हैं। जिस चीज की भी जरूरत हो इनसे कह सकते हैं। मैं भी आप लोगों को खुशामदीद कहता हूं। मेरे ख्याल में बेहतर होगा कि पहले नहा धोकर ताज़ा दम हो जाइए ताकि सफर की थकान दूर हो सके। आ जाइए।
ताज्जुब है, मैं नहीं पहचान पा रहा कि दान कौन है और जाद और अशीर, निफ्ताली और जबूनू कौन। ये सब कितने बदल गए हैं। अब आप क्या करेंगे? उन्होंने मेरे साथ बहुत बुरा सलूक किया, बहुत बुरा। जो जुल्म सितम उन्होंने मुझ पर ढाया, वो खून के प्यासे दुश्मन भी एक दूसरे पर नहीं ढाते। हक तो यह है कि उन्हें सख्त से सख्त सजा दी जाए, लेकिन मैंने उन्हें बख्श दिया उसी लम्हे जब उन्होंने बतौर गुलाम मुझे फरोख्त किया था। और आपके बाबा याकूब, क्या उन्होंने भी उन्हें बख्श दिया है? नहीं, अगर उन्हें यह पता चल जाए कि इन लोगों ने मेरे साथ क्या सलूक किया था तो बाबा उनको कभी माफ नहीं करेंगे। खुदावंद उन पर रहम फरमाए। मुझे उनके लिए कुछ करना होगा। बाबा की नफरत उन्हें बर्बाद कर देगी। मैं भी अगर उनकी जगह होती तो उन्हें इतनी आसानी से कभी माफ ना करती। उनके आराम और मेहमान नवाजी में कोई कमी नहीं रह जानी चाहिए। वो हमारे बहुत खास मेहमान हैं। तात आली जनाब। ये कसर आखनतून खुदा और खुदा के बेटे की रिहाइशगाह मानी जाती है। न जाने किस तरह के लोग यहाँ आने लगे हैं। क्या तुम जानते हो ये कौन है? इन मेहमानों को जनाब युजारसीफ ने बुलवाया है। कितनी रग़बत से खा रहे हैं। यकीनन कहत ने किनान में एक हशर बर्पा किया होगा जो ये लोग इतना तवील सफ़र तय करके यहाँ आए हैं। जब इन लोगों का भूख से ये हाल है तो इनकी बीवी बच्चों की क्या हालत होगी? कितनी धूल मट्टी में तुम मटे हुए हो। यहाँ तो मकड़ियों के जाले तने हुए, बिल्कुल मेरे अंदर की तरह एक वीरान तारीख खंडर। तुम सबके नाम मुझे याद है। अलबत्ता कौन सा नाम?
किस मुजस्मे का है ये भूल चुकी हूँ। कोशिश करती हूँ कि याद कर सकूं कि किसका क्या नाम था। बोरिस, तुम्हारा याद नहीं है। तिया, शगाल, अनुबिस, मफ्तू, मुफ्तीस, गेत। हाँ, यही नाम थे ना तुम्हारे। मैं यहाँ आया करती थी और एक एक के सामने इबादत किया करती थी। आमोर, अरे हाँ, यामान कहाँ है? आखिर ये आमून कहाँ है? आमोर, तुमने देखा मैंने तुम्हें किस कदर तलाश किया, तब जाकर तुम्हें पाया। पहले जानती थी कि तुम्हारा मुजस्मा कहाँ हुआ करता था। मैं यहाँ आया करती थी और तुम्हारे गिर्द चक्कर लगाया करती थी। वैसे तुम अभी तक क्यों खड़े हो? क्या तुमने नहीं देखा कि यूसुफ ने तुम्हारे खुदाए अजीम को माबद आमूर में किस तरह सनीको किया? तुम्हें तो यूसुफ के खुदाए अजीम के रूबरू आज ही दिखानी चाहिए। उसके सामने जमीन बोस हो जाना चाहिए। यूसुफ के खुदाए बुजुर्ग को बरतर के हुजूर में तुम्हें जमीन बोस होना चाहिए था। तुम बेजान पत्थर के खुदाओं को जरा शर्म नहीं आती कि यूसुफ के खुदाए अजीम के मध्य मुकाबिल अब भी अपनी खुदाई का दम भरते हो। जब यूसुफ ने सारे बुतों को तोड़ डाला है तो फिर जुलेखा क्यों ना तोड़े? खुदा यूसुफ, तू गवाह रहना, मैंने अपने खुदाओं को सरनिगू कर दिया। यूसुफ कहता था तू हर जगह हाजिर और नाजिर है, तू हर जगह मौजूद है, कोई चीज तुझसे पोशीदा नहीं। बस यूसुफ से कहना कि आप जुलेखा बुतों की परस्तिश नहीं करती। परवरदिगारा, तूने मेरे भाइयों को मुझसे मिलाया। मैं इस बात पर तेरा शुक्र अदा करता हूँ। मुझे मेरे बाबा और बिन्यामीन की बहुत याद आ रही है। अब उन्हें भी मुझसे मिला दे। इलाही, हिज्र के ये दिन बहुत तवील हो गए हैं। तू विसल की घड़ियों को नजदीक कर दे।
यूसुफ किससे बातें किया करता था, लेकिन क्या बातें करता था ये मैं अब भी नहीं जानती। वैसे तू कौन है जो यूं ज़ारसीफ, यूं दीवाना वार तेरी परस्तिश करता है? क्या तू आमून जैसा खुदा है? मुझे तो यकीन नहीं आता। मैंने तो कभी आमून के लिए गिरिया नहीं किया, किसी भी खुदा के लिए नहीं, लेकिन मैंने बारहा यूसुफ को तेरे लिए गिरिया करते देखा। मैंने यूसुफ के लिए बहुत गिरिया किया, लेकिन तेरे लिए कभी नहीं किया। यूसुफ, 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 यूसुफ। मिस्र की बड़ी तादाद यूसुफ की एक खुदा की तरह परस्तिश करती है। आखिर तू कौन है जो मिस्रियों का महबूब यूसुफ अपना सर तेरे आस्ताने पर झुकाता है? जुलेखा की तरह बहुत सोने यूसुफ के फिराक में गिरिया किया, लेकिन वो तेरे फिराक में गिरिया कुना रहता है। तू यकीनन बहुत अच्छा महबूद होगा, अगर ना यूसुफ जैसा तेरी सताइश न करता और ना ही गिरिया को ना रहता। खुशा नसीब यूसुफ के जो तुझ जैसा खुदा रखता है। खुशा नसीब तेरे कि तू यूसुफ जैसा बंदा रखता है। मिस्र की एक अशराफजादी ने अपने शौहर के साथ खयानत की है। बस इतना सुना है कि वो आशिक हो गई है। यकीन मत कीजिएगा बानो हुजूर, इश्क मुकद्दस है और आशिक कभी खयानत नहीं करता। दिल का मामला है और दिल किसी मंतक को नहीं मानता। आशिक किसी आलूदगी को अपने पाक व मुकद्दस दिल में जगह नहीं देता। हवस को इश्क का नाम देना मुनासिब नहीं। क्या आपने कभी इश्क किया है? जी हाँ। कौन है वो? तो यकीनन बहुत हसीन और जमील होगा, तभी तो तेरे होते हुए यूसुफ ने तमाम खूबरू हसीनाओं से बेइतनाई बरती। पता नहीं जिस तरह तू यूसुफ को अपनी बंदगी और राजो न्याज की इजाजत देता है, क्या दूसरों को भी देता है? अब हर कोई तो यूसुफ की तरह पाक सरनिश्त नहीं हुआ करता ना। क्या गुनाहगारों को भी अपने दरबार में कबूल करता है? क्या उनका दर्द दिल भी सुनता है? यूसुफ तू सब पर मेहरबान है। क्या तू भी ऐसा ही है? नहीं मालूम तू कौन है और क्या है, लेकिन मैं ये यकीन से कह सकती हूँ
यूसुफ का माबूद यकीनन यकता बेमिसल होगा। तू यकीनन बेहतरीन और ज़ीबा तरीन होगा, वगरना यूसुफ उसकी परस्तिश ना करता। मैंने भी गिरिया किया। यूसुफ के खुदा के लिए मैंने भी तेरे लिए गिरिया किया। आखिर कब तक तुम लोग यहाँ रुकोगे? शायद वो लोग आए ना। बिलाखिर तो आएंगे ही ना। हम उन लोगों को छोड़ के तो नहीं जा सकते हैं। हमें यहाँ इंतजार करते हुए 2 रोज तो हो चुके हैं। अब हमारे मस्जिद रुकने पर भी वो लोग ना आए तो? हमारे घर और खानदान वाले भूखे और मुंतजर हैं। अगर देर से पहुंचे तो वो लोग भूख से हलाक हो जाएंगे। माफ कीजिएगा, वो 10 भाई जो हमारे हमरा थे, कुछ इल्म है आपको? कुछ पता नहीं चल रहा कि हम उनके लिए रुकें या चले जाएं। इतना जानता हूँ कि अजीज मिस्र के मेहमान हैं, लेकिन वो कब तक आएंगे ये नहीं जानता। अब हमें बताएं कि हम क्या करें। आप लोग जाइए, वो भी आ जाएंगे। मस्जिद उनका इंतजार मत करें। मुझे ऐसा लगता है कि वो लोग दावत उड़ाने आए हैं, गंदुम खरीदने नहीं। इंतजार करना बेसूद है। हम रवाना होंगे। हमारे खानदान और कबीले वाले भूखे होंगे और गंदुम के लिए हमारी वापसी के बेचैनी से इंतजार कर रहे होंगे। अगर अजीज मिस्र हमें जाने की इजाजत दे दें तो हम उनके निहायत मशकूर होंगे। 3 दिन से हमें यहाँ रोका हुआ है, क्या इसकी वजह मालूम करने का हक नहीं हमें? हम मिस्र में दावतें उड़ाने की गरज से तो नहीं आए हैं। आली जनाब, दीगर किनानी भी हमारे हमरा है। अगर चले ना गए हो तो अब तक शहर के दरवाजे पर हमारे मुंतजिर होंगे। आखिर उन बेचारों की क्या खता है? इंतजार कीजिए, मैं अभी आता हूं। आपका क्या ख्याल है, वो लोग मुझे पहचान लेंगे? ये तो उनकी अक्लमंदी पर मुनस्सर है, लेकिन मेरा ख्याल है कि नहीं। हमें मालूम है वो लोग जनाबी यूजार सीफ से मिलना और यहाँ अपनी मौजूदगी की वजह जानना चाहते हैं। दरबार आरास्ता करवाएं और मेरा तख्त दरबार में बुलंद मकाम पर करार दें। कनानियान शान और शौकत और जाहो जलाल को बहुत अहमियत देते हैं और बहुत जल्द मरूब हो जाते हैं। उन्हें दरबार में ले जाएं, मैं अभी आता हूँ। इताअत आली जनाब। अगर वो मुझे पहचान गए तो मेरा सारा मंसूबा नाकाम हो जाएगा। उस वक्त आप बहुत छोटे थे जब आपके भाइयों ने आखिरी बार आपको देखा था। वो यकीनन अब आपको पहचान नहीं पाएंगे। चलो चलें। उम्मीद करता हूं कि ऐसा ही हो। इस तरफ से जो ही अजीज़े मिस्र तशरीफ लाए, आप सब उनके एहतराम में झुक जाइएगा और जब तक वो ना कहें अपना सर मत उठाइएगा और जब तक कोई सवाल ना करे जवाब मत दीजिएगा। और कोई सवाल करे तो आपकी तवज्जो मेरी तरफ हो और जवाब निहायत मुख्तसर। और जब जाने का हुक्म फरमाए, हाँ, जब जाने का कहें तो
सर झुकाते हुए निहायत एहतराम से दरबार से निकलिएगा। मुशीर खास अजीज मिस्र जनाब युजारसीफ तशरीफ लाते हैं। उठ सकते हैं। फर्दन फर्दन अपना तारुफ करवाइए। आप लोग कौन हैं? हम सब भाई याकूब नबी के फर्जंद और इसहाक नबी के पोते हैं, यानी इब्राहिम नबी की नस्ल से हैं। मेरा नाम लावी है। मेरा नाम यहूदा है। मैं यसाकीर हूँ जनाब। मेरा नाम अशीर। बंदे को शमून कहते हैं। मैं जाद हूं। और मैं रुबीन हूं। मैं निफ्ताली हूं जनाब। दान। ज़बूलून। आपका पेशा क्या है और यहाँ मिस्र आने का मकसद क्या है? हम लोग गलबा नहीं करते हैं और अपनी जरूरत भर काश्तकारी भी। 2 साल से किनान कहत की जद में है और हम सब गंदम की तलाश में मिस्र आए। हम में से हर एक पर अपने अपने खानदान की किफालत की जिम्मेदारी है। हम उम्मीद करते हैं कि अजीज मिस्र इस सिलसिले में हमारी मदद जरूर फरमाएंगे। आप लोग कितने भाई हैं? हम 11 भाई हैं। आखिरी भाई बिन्यामीन है जो हमारे बाबा के पास है। बिन्यामीन? उसे अपने हमरा क्यों नहीं लाए? मेरा मतलब है कि अगर उसे और अपने बाबा को भी साथ ले आते तो 2 हिस्से गंदुम मजीद हासिल कर सकते थे। मुमकिन ना था। नहीं, मुमकिन नहीं था कि उन दोनों को भी साथ लाते। हमारे बाबा नाबीना हैं और उनमें तवील सफर करने की ताकत नहीं, और बिन्यामीन को वो गहरी वाबस्तगी के बाइस खुद से जुदा नहीं करते। इतनी गहरी दिली वाबस्तगी बिन्यामीन के साथ क्यों? क्या आप लोग एक बाप से नहीं हैं? नहीं, हम एक बाप से हैं, अलबत्ता एक माँ से नहीं। बिन्यामीन का एक सगा भाई था जिसका नाम था यूसुफ, जिसे भेड़ियों ने खा लिया था। उस वाक़े के बाद से बाबा ने यूसुफ की जगह बिन्यामीन की मोहब्बत को अपने दिल में जगह दे दी। आपकी बातों से लगता है कि आपके बाबा वालिहाना चाहते थे यूसुफ को। उनकी बीनाई ज़ाइल होने की असल वजह भी यूसुफ की जुदाई में उनकी मुसलसल गिरियाज़ारी है। क्या अजीज मिस्र को हमारी बातें नागवार गुजरी हैं? मेरा नहीं ख्याल, बस उनकी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। अभी वापस आ जाएंगे।
सुना हसनात, मेरी जुदाई में बाबा ने इतना गिरिया किया कि उनकी आंखों की बीनाई ज़ाइल हो गई है। खुदा जाने इस तवील अरसे में उन पर क्या गुजरी होगी। सब्र से काम लीजिए या नबी खुदा, मेहमान मुंतजिर हैं आपके, कहीं उन्हें शक ना हो जाए। काश मेरे बाबा यहाँ होते तो मैं उनकी आंखों के बुस्से लेता और उनके कदमों को अपने अश्कों से धोता। क्या मैं उनके उस दर्द का जो उन्होंने मेरे फिराक में सहा मदावा कर सकता हूँ? अगर खुदा ने चाहा तो जब वो तशरीफ लाएंगे तो हम सख्त दिनों की यादें उनके जहन से मिटा देंगे। मेरे सीने में एक दर्द है जो बसा औकात नाकाबिल तहम्मुल हो जाता है। कहीं हमारी बातों ने अजीज मिस्र जनाब यूसुफ को रंजिता तो नहीं कर दिया? नहीं, याद माजी ने बस यूं ही कुछ उदास सा कर दिया था। नहीं मालूम क्यों मैं आप लोगों की बातों से मुतमईन नहीं हो पा रहा हूँ। लगता है आप लोग मुझसे कुछ छुपा रहे हैं। हम अजीज मिस्र को यकीन दिलाते हैं कि हमने सिवाय हकीकत के और कुछ नहीं कहा। क्या आप लोग अपने उस भाई को जिसे भेड़िए खा गए मोहब्बत करते थे? वो तो जाहिर सी बात है अली जनाब, आखिर वो हमारा भाई था। लेकिन जब आप लोग अपने उस भाई का जिक्र कर रहे थे तो आपकी बातों से मुझे किसी भी किस्म के दुख दर्द के आसार दिखाई नहीं दिए। जबकि भेड़ियों का एक भाई को खा जाने का वाकया तो काफी कर्बनाक हुआ करता है। क्या ऐसा नहीं है? मैंने गलत तो नहीं कहा कि आप लोग हमसे कुछ छुपा रहे हैं। मालूम होता है जैसे आपके आने का असल मकसद कुछ और ही है। लेकिन अली जनाब, हमने सिवाय हकीकत के कुछ नहीं कहा। नहीं मालूम आपकी हमसे बदगुमानी की वजह क्या है। ये कौन जाने कि आपने ये बातें हकीकत छुपाने के लिए नहीं की हैं। क्या मालूम कि आप लोग मिस्र के नज़्म व ज़ब्त में खलल पैदा करने या किसी और मकसद के तहत यहाँ नहीं आए हैं। और क्या खबर कि आप मुखालिफ हुकूमतों के खरीदे हुए कारिंदे नहीं हैं। जी नहीं आली जनाब, ये तोहमतें फर्जंदान अंबिया के शाया निशान नहीं है। ज़ुर्रियत अंबिया इन तोहमतों से मुबर्रा है अली जनाब। गोया आप लोग नूह नबी के बेटों जैसे पैगंबरज़ादों और काबिल आदम की औलाद की ख़ताओं से बेखबर हैं। कैसे मालूम हो कि आप लोग वाकई हकीकत बयान कर रहे हैं? क्या आप साबित कर सकते हैं? हम हकीकत बयान कर रहे हैं अली जनाब। हम कसम खाते हैं। कसम खाने के बजाय आइंदा मिस्र आए तो अपने छोटे भाई को भी अपने हमरा लेकर आइएगा। उससे मिलकर ही आप लोगों के बयान की सदाकत का पता चल सकेगा। मुलाहिजा किया कि मैं एक अच्छा मेहमान नवाज भी हूँ और गंदुम भी पूरी नाप तोल कर देता हूँ। अगर आप अपने छोटे भाई को अपने साथ लेकर आएंगे तो उसे भी गंदुम दी जाएगी और न लाने की सूरत में किसी को भी गंदुम नहीं दी जाएगी। इन्हें भी दूसरों की तरह पूरी गंदुम दे दी जाए और उसकी कीमत इनसे वसूल कर ली जाए। अलबत्ता आइंदा सफर में हमारी शर्त याद रहे, आप लोग जा सकते हैं। खुदा निगहदार, उम्मीद करता हूं कि खुदावंद आप लोगों की खताओं से दरगुजर फरमाए। आप लोगों ने अपने बाबा और भाई के साथ बहुत बुरा किया, मैंने आप लोगों को माफ किया। उम्मीद करता हूं कि बाबा भी माफ कर देंगे।
मेरे भाइयों से गंदम की जो कीमत वसूल करें वो इन्हीं के सामान में मुनासिब मौका पाकर वापस रख दीजिएगा। मैं बाद में उसकी कीमत अदा कर दूंगा। इताअत आली जनाब। माफ कीजिएगा जनाब, आखिर नबी खुदा ने अपने भाइयों से अपना तारुफ क्यों नहीं करवाया? उन्हें हरगिज़ इस बात का पता नहीं चलना चाहिए जब तक कि मैं खुद उन्हें न बताऊं। आप उनसे कीमत वसूल करेंगे और फिर उन्हीं के सामान में रखवा देंगे। तो फिर पहले ही उन्हें मुफ्त में गंदम क्यों नहीं दे देते? जब उन्हें अपनी अदा करदा कीमत अपने ही सामान में वापस मिलेगी तो वो दोबारा मिस्र ज़रूर आएंगे, इस बख्शिश की वजह जानने के लिए भी और दोबारा मुफ्त गंदम हासिल करने के लिए भी। जब आप अपने बाबा के लिए इस कदर गमगीन हैं तो बजाय बिन्यामीन को बुलाने के खुद उन्हें क्यों नहीं बुलवाया? बाबा नहीं, बाबा मुझे देखते ही पहचान जाएंगे और जान जाएंगे कि मेरे भाइयों ने मेरे साथ क्या किया था। तो जान जाएं। ये तो अच्छा है, उनका झूठ सामने आ जाएगा। इसमें क्या बुराई है? अगर उन्हें मालूम हो गया तो वो मेरे भाइयों पर नफरीन करेंगे। नफरीन वो भी पैगंबर खुदा की मेरे भाइयों को तबाह बर्बाद कर देगी, बिलखुसूस जबकि अभी तक वो ताइब भी नहीं हुए और मुस्तकिल अपने झूठ पर कायम हैं। तो फिर क्या आप चाहते हैं कि याकूब भी नबी इसी तरह आपकी जुदाई में सिसकते रहें? नहीं, पहले मेरे भाइयों को तौबा करनी होगी। खुदावंद जब उनसे दरगुजर फरमाएगा तो बाबा का गम गुस्सा भी ठंडा हो जाएगा। आप किस तरह उन्हें तौबा करने पर मजबूर करेंगे? वक्त आने पर जान जाएंगी। बिन्यामीन को इसी वजह से मैंने मिस्र बुलाया है। उम्मीद करता हूं कि जो तरीका मैंने सोचा है वो कारगर साबित हो। मालूम नहीं क्यों मुझे ऐसा महसूस होता है जैसे मैंने अजीज मिस्र को पहले कहीं देखा है। तुम सबको देखे देखे से नहीं लग रहे थे? क्यों नहीं, मुझे अच्छी तरह याद है कि हमने कई बार एक साथ चरागाह में गल्लाबानी की है। तुम सही कह रहे हो लावी, मुझे भी ऐसा महसूस हुआ जैसे मैं उन्हें जानता हूँ। चलिए और अपनी अपनी गंदुम हासिल कर लीजिए। चलिए। ये क्या है जनाब नीमी साहबू? ये आप लोगों के लिए हदिया है। हम आपके ममनून और मशकूर हैं। यह आटा मंजिल तक पहुंचने की ज़्यादा राह के तौर पे इस्तेमाल कीजिएगा। आटा गूंदना और रोटियां बनाना तो आती है ना। आपकी मेहमान नवाजी के लिए हम आपके शुक्रगुजार हैं। खुदा आपका हामी नासिर। क्या बाबा हमें बिन्यामीन को अपने हमरा मिस्र लाने की इजाजत दे देंगे? यूसुफ के उस तल्ख वाक़े की बात तो जाहिर है कि हरगिज़ इजाजत नहीं देंगे। तो क्या वो हक बजानिब नहीं? क्या हमने अपने भाई के साथ बुरा नहीं किया? कम से कम तौबा ही कर लेते। अगर तौबा कर ली होती तो बाबा जरूर इजाजत दे देते। कोई और चारा नहीं। हमें कोशिश करनी होगी कि अगले सफर में इब्न यामीन को अपने साथ लेकर आए, वरना गंदुम की उम्मीद रखना बेकार है।
क्या मजाक है। खुदा इस तरह ठोकरों में पड़े होते हैं। मुझे आमून और दीगर खुदाओं की इबादत करने के लिए माबद आना पड़ता था और उनके सामने खड़ी हुआ करती थी ताकि उनसे राज़ो न्याज कर सकूं। लेकिन यूसुफ अपने कमरे के अंदर ही जहां जी चाहे तो उसे राज़ो न्याज कर लिया करता था। मुझे कुछ अरसे से ऐसा महसूस होता है जैसे मैं हर वक्त तेरे हुजूर में हूं। चंद रोज पहले तो मुझे शदीद एहसास तन्हाई होता था, लेकिन अब ऐसा महसूस होता है जैसे खलवतों में जब कोई नहीं होता एक हस्ती मेरे साथ होती है। नहीं मालूम कि तू कौन है और क्या है। अभी मैं ये नहीं कह सकती कि मैं तुझ पर ईमान रखती हूँ, लेकिन ऐसा महसूस होता है कि जैसे तू मेरे आसपास ही है और हमेशा मुझे देख रहा है। मुझे डर है कि कहीं दोबारा तन्हा ना हो जाऊं। ओह खुदा यूसुफ, मैं तुझसे इल्तिजा करती हूँ कि मुझे तन्हा मत छोड़ना। मुझे इस गुर्बत और तन्हाई से डर लगता है। अब उन्हें नाबीनाई की आदत हो गई है, किसी के सहारे के बगैर ही अंदर बाहर आ जाती हैं। तू जानता है, मेरा ख्याल है तू उस वक्त भी यूसुफ के साथ हम कलाम होगा। नहीं, बल्कि यूसुफ तुझसे हम कलाम होगा और तू उसे देख रहा होगा। वो अभी इस वक्त तेरे हुजूर में होगा। जब तू मेरे साथ होता है तो मुझे ऐसा महसूस होता है यूसुफ भी मेरे साथ है। हम दोनों ही तेरे हुजूर में हैं। मैं सिपाहगुजार हूँ, निहायत सिपाहगुजार हूँ कि तू मेरी खबरगिरी करता है, मेरी तारीख रातों को रोशन करता है। कई रातों से मैं बिना किसी खौफ वहशत के सो रही हूँ। मुझे ऐसा महसूस होता है जैसे तू हमेशा बेदार रहता है और हमेशा मेरी निगहबानी करता है, हमेशा मेरी निगहबानी करता है, हमेशा।